नमस्ते दोस्तों, फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस की पहचान कैसे होती है। अब आगे का अहम सवाल है कि इसका इलाज क्या है। क्या बच्चा सामान्य जिंदगी जी पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सही इलाज और देखभाल से ज़्यादातर बच्चे पूरी एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर है। मैं बच्चों का पेट का और लीवर का डॉक्टर हूँ और मैं मुंबई और वेस्टर्न इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब हम ऑटोइम्यून लिवर डिसीज का इलाज के बारे में बात करते हैं तो उसका मुख्य आधार है दवाइयाँ। ठीक है, तो इलाज का मकसद है कि शरीर में जो बदल गई हुई ऑटोइम्यून सिस्टम है, प्रतिकार शक्ति है, उसको शांत करना ताकि वो लीवर पे हमला बंद कर सके और लीवर अच्छा ग्रो हो। इसके लिए हमें दो तरीके की दवाई सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्टीरॉयड जैसे प्रेडनिसोलोन, जिन्हें फायर फाइटर की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत तेजी से सूजन और जो प्रतिकार शक्ति का हमला है उसको रोक देती है। इन्हें शुरुआती के फेज में इसको यूज किया जाता है। दूसरी तरीके की दवाई है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे अजाथायोप्रिन, 6-MP, माइकोफेनोलेट, ये दवाइयाँ होती है। इन्हें हम पेस कीपर जैसा बात करते हैं, हम जिसको हम बोलते हैं शांति दूत जैसे होते हैं, जो लंबे समय तक इम्यून सिस्टम को शांत करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ताकि हम स्टीरॉयड का डोज बहुत कम कर सके और ये दवाइयों का मुख्य दवा करके हम इसको यूज़ कर सके ताकि इसका लंबे समय के लिए हम सेफली इलाज कर पाए, लीवर अच्छा हेल्दी रहे और बच्चा भी ग्रो करे। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का इलाज ये लंबे समय तक या कभी कभी जीवन भर भी चल सकता है। अगर हम दवा ज़रूरत से पहले बंद कर सकते हैं या कम करते हैं तो इम्यून सिस्टम फिर से हमला शुरू कर दे सकती है। लंबा इलाज मतलब बीमारी को कंप्लीटली कंट्रोल करना और लंबे समय के लिए लीवर को हेल्दी रखना। यही हमारे ट्रीटमेंट का गोल है। तो आइए अब देखते हैं दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है और हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, हर दवा के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं जिसका इफेक्ट है और साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स है भूख बढ़ना, वजन कम होना, मूड स्विंग्स होना, एक्नेज आना। लेकिन डरिए नहीं, जनरली डॉक्टर बहुत पॉसिबल जो प्रभावी डोज है वो हम देते हैं। नियमित ब्लड टेस्ट करते हैं जिसपे हम लीवर पे नज़र रखते हैं और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स है उसको जल्दी पिकअप करके उस हिसाब से दवाई एडजस्ट की जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दवाई अचानक बंद ना करें। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे बीमारी कभी कभी तेज़ी से वापस आ सकती है, लीवर को सिग्निफिकेंट डैमेज होकर लीवर फेलियर में भी जा सकता है। और हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही डोज में चेंजेस करें। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट और पोषण क्या करें। इसके बारे में बहुत भ्रम होती है, लेकिन देखते हैं कुछ सच्चाई। देखिए, डाइट को लेके बहुत भ्रम है। देखिए, कुछ चीज़ें हम साफ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस यानी संतुलित आहार लेना। जैसे प्रोटीन, जैसे जो मिलता है दाल, अंडे, पनीर, इससे मिलता है। ताज़ी सब्जियां, फल है, पूरे होल ग्रेन्स है, रोटी चावल ले सकते हैं। मसाला, तेल ये दे सकते हैं। बहुत बार इनको बेवजह रोका जा सकता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाइड्रेशन है ये नॉर्मल रखिए। इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत फैंसी डाइट इसकी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्रोटीन बिल्कुल कम न कीजिए, जितना ज़रूरी है वो उतना डेफिनेटली देना है। देखिए, क्या चीज़ें हमने नहीं देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल का भुना हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड है, ये नहीं देना चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी हर्बल मेडिसिन या सप्लीमेंट, जड़ी बूटी बिल्कुल ना ले। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लिवर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सारी दवाइयाँ सेफ़ है। हर दवाई शरीर से लिवर और किडनी से ही बाहर निकलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पोषक आहार और स्वस्थ खाना, ये देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों की ज़िंदगी का, जो है स्कूल, खेल और बाकी का बचा हुआ जीवन। देखिए, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में जो बच्चा बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी दे सकता है। शुरू में
2-3 महीने में जनरली बीमारी अच्छी कंट्रोल में आ सकती है, दवाई का डोज काफ़ी कम हो सकता है और बच्चे अपने स्कूल को शुरू कर सकते हैं। बच्चों के टीचर्स को डेफिनेटली बीमारी के बारे में बताइए। शुरू में हल्की जब थकान होती है तब जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लाइट फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे बच्चे को अपने शरीर के हिसाब से ठीक लगता है आप एक्टिविटीज़ में इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आपने दवाइयाँ साथ में ले जाइए। जनरली दवाई वंस अ डे होती है, इसलिए स्कूल में और ये दवाई ले जाने की ज़्यादातर के ज़रूरी नहीं होती है। कभी कभी ये बीमारी है, इसके फ्लेयर अप्स होते हैं, इसका मतलब है कि बीमारी अपना सर ऊपर कर सकती है, भले ही आप बिल्कुल सही तरीके से दवाई दे रहे हो। इसमें ना किसी की गलती नहीं है, ये बीमारी का कभी कभी नेचर है, प्रवृत्ति है। इस वक्त डॉक्टर्स है बीमारी के हिसाब से दवाई एडजस्ट कर लेते हैं और उसको फिर से कंट्रोल की जा सकती है। कभी कभी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से हो सकता है बीमारी कंट्रोल में ना हो, इस वक्त हम सेकंड लाइन मेडिसिन डालते हैं। कभी कभी जब एडवांस स्टेज की लीवर डिसीज़ रहता है, कभी कभी हो सकता है कि दवाई है ये मतलब काम ना करे और दवाई के बावजूद भी जो बीमारी है वो आगे चले। जब ऐसा कुछ होता है तब ऐसे स्थिति में हमें लीवर ट्रांसप्लांट या कुछ है ऐसी ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना ये है या फिर समझने की बात ये है कि इस सिचुएशन में भी आगे इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। तो लिवर ट्रांसप्लांट एक इलाज है। तो इन कोई भी सिचुएशन में देयर आर नो डेड एंड्स। अगर आप सही समय पे अगर ट्रीटमेंट आप शुरू करते हो और जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं वो आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो है ये एक मैनेज करने वाली बीमारी है। ये कम्प्लीटली ठीक नहीं होती है। दवा ये आपका एक हथियार है, डॉक्टर इस जर्नी में आपके गाइड है और प्यार भरा सामान्य जीवन यही हमारा गोल है। डर को बिल्कुल जगह न दे, जानकारी और अनुशासन को अपनी ताकत बनाइए। तो इस वीडियो सीरीज में पहले हमने जो वीडियोज़ है इसकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, आपको पहले की इम्पोर्टेंट जानकारी इस टॉपिक पे मिल सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपको लगता है ज़रूरी है वो फैमिलीज़ को डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए। और याद रखें कि जो सही जानकारी ही हमें ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमें ताकत देती है। धन्यवाद।